हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है एनओडी रिपोर्ट। तो एक्चुअली मैंने जिस भी उसमें फील्ड में काम किया है, जैसे मैंने किया है हॉस्पिटल्स में किया है, ठीक है, और एजुकेशन में किया है, ठीक है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है या फिर नॉर्मल जो स्कूल है, उसमें भी मैंने कुछ टाइम किया है काम, ठीक है। तो उसमें ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अभी फिलहाल जो रिसेंटली आई एम मैं वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एनओडी की रिपोर्ट बहुत मतलब वो वैल्यूएबल है। तो इसको बहुत ही एनालाइज किया जाता है, इस रिपोर्ट को जो मंथली ईएमआई जाती है उसके साथ भी जाता है। मतलब वो इम्पोर्टेंस है इस रिपोर्ट की, क्योंकि इस पे ही कैश फ्लो मेंटेन रखते हैं वो। कैश फ्लो को ओवरलुक करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये चीज हमारा पकड़ में रहती है, एनओडी हमारी कंट्रोल में रहती है, तो कैश फ्लो भी मेंटेन रहेगा। मार्केट में कितने दिन तक हमारा पैसा पड़ा हुआ है, एनओडी नंबर ऑफ डेज एक तरह से बोला जाता है। मार्केट में हमारा पैसा कितनी देर तक ब्लॉक पड़ा हुआ है, हमने कोई सेल कर दी यार, सेल कोई कैश तो होती नहीं है आज की डेट में कि भाई कैश दो और सेल पैसा सामान ले जाओ। किराने की दुकान तो है नहीं कि पैसा दो और सामान ले जाओ, ठीक है। तो वो क्रेडिट पीरियड पे ही होता है सब कुछ। बट वो क्रेडिट पीरियड पे तो करना पड़ेगा काम, बट कितने दिन के क्रेडिट पीरियड पे? हमने कोई सर्विस दे दी है, कोई सामान दे दिया है, अब पता चला 180 दिन में अगर पेमेंट आ रही है, उसका बेनिफिट क्या है? बैंक का ब्याज भी हमें ना मिले तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो एनओडीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर का ना एक स्पेसिफिक मतलब वो होता है एनओडी, स्टैंडर्ड एनओडी होता है। कि जैसे पेंट इंडस्ट्री है, उसका स्टैंडर्ड एनओडी 40 से 45 दिनों का है। एशियन पेंट्स हुआ, बर्जर हुआ, कोई भी पेंट्स है ना, उनका 40 से 45 दिन का एनओडी होता है, ठीक है। और बड़ी कंपनी जैसे हैं, एशियन सबसे बड़ी है, इनकी थोड़ा और कम होता है एनओडी। ये कई सारी चीजें देती है साथ में। ये बहुत सारी स्कीम्स लाती है, पेंटर पॉइंट लेके आएंगी, मतलब इनका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट, इनकी मार्केटिंग बहुत डीप मार्केटिंग होती है। आप ये समझ के चलो, जो पेंटर घर में पेंट करने आते हैं, जैसे आपने कभी पेंट करवाया, वो जो पेंटर होते हैं ना, उन तक इनके एग्जीक्यूटिव उन तक वो करते हैं, पेंटर मीट कराएंगे, पेंटर पॉइंट देंगे। मतलब इनको कूपन दिए जाते हैं जो घर में पेंट करने आते हैं, मतलब। और इनके डीलर्स से पेंटर पॉइंट, डीलर मीट, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसलिए ये इतने स्कीम्स वो देते हैं ना, तो उससे एनओडी कम कर लेते हैं अपनी, कि जितनी जल्दी और साथ में ये सारी चीज देने के बाद भी अगर आप पैसा और जल्दी दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट भी 2% का मिल जाएगा, ठीक है। इस अब 2% का एक तरह से तो कंपनी को तो लॉस है, बट वो उन्हें जो पैसा मिलना है 60 दिन में, वो उनको 30 दिन में मिल जाता है, 25 दिन में मिल जाता है, तो उनका कैश फ्लो मेंटेन होता है। कैश फ्लो मेंटेन होगा तो उनके लोन्स कंपनी के चल रहे होते हैं, डेट्स चल रहे होते हैं, उसकी उसको भी रीपे कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें डिले होगा तो बैंक से ब्याज लगेगा, 100 चीजें होती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के मैं आपको समझा रहा हूँ, जब चीजें आ रही हैं तो उसका बेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं समझा रहा हूँ कोई चीज, तो एग्जैक्ट चीज समझ में आए कि है क्या। मैं रिपोर्ट बना दूंगा, दिखा दूंगा यहाँ पर, आपको समझ नहीं आएगा बेसिकली क्या फ्रूटफुल है भी रिपोर्ट, नहीं है, किस कब यूज होगी, मैंने बता दिया, आप देख के आपने भूल गए, ठीक है। लेकिन ये चीज अब मैं बेस बता दूंगा और आपको याद आएगा, कहीं अगर जरूरत पड़ेगी, अगर आप इस फील्ड से हो, तो ये रिपोर्ट याद आएगी आपको कि हाँ वो रिपोर्ट थी, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैं पूरी रिपोर्ट को इनिशियली उसकी फॉर्मेटिंग से बताऊंगा। अब आपको लंबी वीडियो रहने वाली है, जो देख सकता है देख लो, और नहीं देख सकता तो कोई बात नहीं। सीरियल नंबर, अब देखो इसमें एक मैजिक ट्रिक भी है। मैजिक ट्रिक क्या है यार? एक क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं, जो बोलना चाहो बोल लो। एक ट्रिक है, मैजिक नहीं है, पर वो अब मेरे को क्या करना है, वो अभी फिलहाल देखो यहाँ 14 ब्रांच है, हो सकता है इसमें 20 30 50 ब्रांच भी हो सकती थी, वो भी हो सकती थी, इनकी बड़ी कंपनी भी होती है, ठीक है। तो मेरे को इन सबके बीच में ना एग्जैक्ट दो दो रो इंसर्ट करनी है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में 2 रो इंसर्ट करनी है बी के अंडर। अब या तो मैं हर एक के बीच में जाकर ऐसे इंसर्ट करूं, एक तरीका ऐसा हो, ट्रिक हो कि मेरे पास एक वन शॉट में 2 कॉलम 2 रो इंसर्ट हो जाए। उसका तरीका है, ये 1 से लेके 14 तक आपको सीरियल नंबर डालना है, फिर इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे 2 बार, ठीक है। क्योंकि 2 इंसर्ट करने, 2 बार कॉपी पेस्ट कर दो इसको। फिर इसके बाद यहाँ से ले जाके फिल्टर करो, फिल्टर हो गया। अब
राइट क्लिक, ओ सॉरी, इसको ड्रॉप डाउन को जाके सॉर्ट करो, स्मॉल स्मॉल टू लार्ज पे क्लिक करोगे आप। अब देखो सबके बीच में दो दो रो इंसर्ट हो गई, हमारा काम बन जाएगा इससे। ठीक है, अब मैंने क्यों किया है ये, अब देखो मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को जो ये एनओडी बनाना है उसके लिए मुझे जरूरत होती है सेल की और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, और इससे निकलेगा मेरा एनओडी। इसमें हम बना के फॉर्मेट, उसके बाद इसका ग्राफ भी बनाएंगे, एकदम इंटरेक्टिव ग्राफ। रिपोर्ट कैसे बनती है आपको मैं दिखाता हूँ। हम जनवरी से और दिसंबर तक यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, ये है पर्टिकुलर हमारा, पर्टिकुलर, ठीक है जी। तो मैं फिलहाल के लिए एक फॉर्मेट में डाल लेता हूँ। अब क्या है हमारे पास, हमें सेल लेनी है। उस सेल लेने के लिए मैंने डाटा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, वहां से सेल उठा लेते हैं हम। अब देखो मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगा और VLOOKUP में मेरे को कंडीशन देनी है। कंडीशन नहीं, मतलब देखो, एक मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, कई वीडियो में पढ़ा हुआ है VLOOKUP विद इंडेक्स मैच करके, ठीक है, विद कॉलम फंक्शन करके। अब मेरे को जैसे VLOOKUP, मेरे को सेल उठानी है जनवरी की, तो सेल कहाँ पर है, यहाँ है। तो मैं या तो पहले जनवरी पे लगाऊं, ठीक है, कॉमा 3,0, सेल, ओ सॉरी सॉरी, ये महाराष्ट्र पे लगाना ना, हाँ महाराष्ट्र का जनवरी, तो ये पी है, हाँ। तो या तो ऐसे लगाऊं, फिर अगले में मैं फिर इसको VLOOKUP महाराष्ट्र को, एक तरीका ये है जो स्टैंडर्ड तरीका है, इसको फिर दोबारा यहाँ जाऊं और उसके बाद फिर कॉमा 4,0 ऐसे, ठीक है। इसकी जगह हम एक काम करेंगे, पहले तो एक काम करता हूँ, पहले ये हटा लेता हूँ ब्लैंक वाले। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे हम VLOOKUP महाराष्ट्र ढूंढना है मुझे, तो मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको फ्रीज कर लेता हूँ एक बार, फिर कॉमा लगाएंगे। अब मुझे क्या है यहाँ, ये कितने नंबर पे है, जनवरी 1 2 3, तीसरी लोकेशन पे, तीसरे कॉलम में ना, तो मैं कॉलम लिखूंगा COLUMN कॉलम। तो 3 लेके आना है मुझे, तो 3 कॉलम लाने के लिए मैं सी कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, सी को, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और एंटर मार दूंगा, और एंटर मारने के साथ कॉमा 0, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, देखो ये 1430 आ रहा है ना सम, 1430, यहाँ कितना आ रहा है 1430, ठीक है। अब हमें इस सारे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरी सेल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पहले इसे मैं फ्रीज कर लेता हूँ, और इसे भी फ्रीज कर लिया, ये भी ठीक है, ओके। अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसे पूरे में, तो दिसंबर तक की सेल हमारी आ जाएगी। टोटल सेल देख लेते हैं हम कितनी आ रही है, 22,565, इसको पूरे करेंगे 22,565, यहाँ देखो जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, ओके। सेल हमारी डल गई, ये लैक्स में है, मतलब जैसे ये आपको 150 दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली 1,50,00,000 है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिगर इन लैक्स, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी सेल, अब हमें आउटस्टैंडिंग निकालनी है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए हमें फिर लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, VLOOKUP, और स्टेट उठाना है ना हमें, स्टेट कहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है,
5 है, 4 में है वो, B4 में स्टेट है, B4 में, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग है हमारी यहाँ पर, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉलम, कॉलम कॉलम तीसरे नंबर पे है ना, तीसरा, तो मैं C कॉलम को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर मारते हैं हम। इसमें क्या गड़बड़ आ रही है, 1 मिनट, कर्नाटका, अच्छा चलो ठीक है। इसमें मुझे 0 लगाना पड़ेगा ना, इधर आउट। अच्छा तो अपना क्या हुआ है यहाँ पर, इसको भी आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला लग गया। अब इसको हम पूरे में पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग और एनओडी दोनों चीज आ गई। सॉरी, एनओडी बोल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग और सेल्स दोनों चीज आ गई। तो ठीक है जी भाई, अब हम इसमें एनओडी निकालेंगे। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कॉलम विड्थ ठीक कर लेते हैं, साथ साथ वो भी फॉर्मेटिंग भी करते जाए ना। ओहो, कॉलम विड्थ कुछ ज्यादा ही होगी, कॉलम विड्थ करते हैं हम इसकी 12, ठीक है। अच्छा तो अब एनओडी कैसे निकालेंगे हम, एनओडी निकालने के लिए हमें करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, फॉर्मूला इधर से लगाएंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमारी ये है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ सेल, 3 महीने की सेल की एवरेज ये है, ठीक है। 3 महीने की एवरेज ये हो गई, को ब्रैकेट में करेंगे इनटू इनटू 100, ओ सॉरी इनटू 30 और के, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, असली डिस्प्ले में मजा तो जब आता है ना, जब इसको फॉर्मेटिंग में ढंग से कर लें। अब इसमें हम फॉर्मेटिंग में क्या क्या लेंगे, यहाँ पर हम ये कलर ले लेते हैं और इधर लेंगे हम ये वाला कलर। देखो जो मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कलर, मैं अपनी सारी एमआईएस रिपोर्टिंग में यही वाले कलर लेता हूँ। इसमें हम ले, इससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क, हाँ ये ठीक है। ओके सो अब ये सारा का सारा हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट, फॉर्मेट पेस्ट करते हैं। अभी तो ये एनओडी हम निकाल रहे हैं मंथली ब्रांच वाइज, ठीक है। इसका वो भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। देखो आगे ना लुक दिखाई देनी शुरू हो गई कि हाँ अब रिपोर्ट लग रही है। ठीक है, ऊपर एक अलग कलर कर लेते हैं इसमें, इसमें करेंगे हम थोड़ा सा पिंकिश कलर, दिस वन, ये वाला, ये मेरा फेवरेट। ये ऊपर ग्राफ के लिए जगह छोड़ते हैं हम, यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। सीरियल नंबर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, दूर हट जाओ मेरी नजरों से। अब क्या है, अब मेरे को हर एक में एनओडी डालना है यहाँ पर, ठीक है। एनओडी डालने के लिए अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा ऐसे, इससे अच्छा मैं फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर मेरे को सिर्फ एनओडी करना है और यहाँ से लेके मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक,
और ऑल्ट सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। तो जो अब इसमें फिल्टर होगा, इसके अंदर कुछ हाइड भी हो रखी है। तो जैसे ही मैंने ये किया ऑल्ट सेमीकोलन, तो इससे क्या हुआ, जो डिस्प्ले हो रही है ना सेल या रो, सिर्फ वो सेलेक्ट होंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी वो। अब कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी एनओडी रिपोर्ट में डाटा आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप, ग्रुप टोटल। अब ग्रुप टोटल में हमारे पास देख लेते हैं, इसमें काम करूं मैं, सेम ये ले लेते हैं, फॉर्मेट तो सेम, ठीक है। नीचे वाला इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कलर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रैंड टोटल का है ना। अब इसमें टोटल सेल ले लेंगे हम, टोटल, और यार क्या कर रहा हूँ मैं, सम इफ, सम इफ, क्या सम करना है मुझे, सेल, ठीक है। सम इफ यहां से लेके, ठीक है, पूरा ऊपर तक गए हम, और सेल, ये इसको भी पूरा ऊपर तक F4, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर लेते हैं हम, 3 बार F4 करना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हमें यहाँ से, और यहाँ से डॉलर हटाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, हम जब इसको आगे शिफ्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो राइट साइड में मूव करेगी ये, अप डाउन मूव नहीं करेगा ये रेंज जो है ना, राइट साइड मूव, राइट साइड मूव करेगा, राइट लेफ्ट में, पर अप डाउन मूव नहीं करेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो ये राइट साइड मूव कर रहा है, देखो ये मूव कर रहा है ना साथ साथ। तो मैं पूरा यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी ले लेता हूँ, तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग आ गई टोटल, ठीक है। एक बार देखें ग्रैंड टोटल ठीक आ रहा है क्या। यहाँ से लगा के देख लेते हैं, 22,565 और 29,100, 22,565 और ये कितना है, ये 29,110, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एनओडी की फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ऊपर से उठा के ये वाला फॉर्मूला कॉपी करेंगे, और यहाँ देखो, ये एनओडी लगाने के लिए मेरे को 3 महीने की सेल चाहिए, ठीक है। तो मैं अक्टूबर से नहीं निकाल सकता, जनवरी से नहीं निकाल सकता, मेरे को निकालनी पड़ेगी मार्च से ही, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जनवरी से पहले की मेरे पास सेल नहीं है, या तो मेरे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल हो, तो मैं जनवरी में जाके, नवंबर दिसंबर की सेल होगी, जनवरी में जाके मैं 3 महीने की सेल का एवरेज निकाल के एनओडी निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरे पास जनवरी से डाटा है, तो मैं सीधा मार्च की एनओडी निकालूंगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते चले जाएंगे। देखा ना, जनवरी की जो मार्च की मैंने एनओडी निकाली, उसमें जनवरी फरवरी मार्च की जो सेल है उसका एवरेज निकाला है, एवरेज सेल ले ली उसकी, और अप्रैल में हमें फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है ना, पिछले 3 महीने की एवरेज सेल लेनी है हमें। फॉर्मूला ये है, जो आउटस्टैंडिंग है हमारी उस महीने की, पर्टिकुलर महीने की, और जैसे मार्च की निकाले तो मार्च की आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय एवरेज सेल ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इनटू 30। तो ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये एनओडी निकल गई है, ठीक है। हाँ, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एनओडी एवरेज, यहाँ मैं ले लेता हूँ ग्राफ बनाने के लिए एक सिंपल
एवरेज एवरेज एनओडी ना, तो इस पूरे पीरियड की एनओडी की एवरेज ले ली मैंने। अब मैं वो फिल्टर कर लेता हूँ। मेरे को ना ब्रांच फिल्टर करनी है सिर्फ। ये मेरे को इस रिपोर्ट के साथ में नहीं दिखाना। इस डाटा को मैं अलग से ले रहा हूँ, इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए, मैं ग्राफ बनाने के लिए इस डाटा को यहाँ ले जा रहा हूँ नीचे, इससे ग्राफ बना लूंगा मैं। तो मैं इसको नीचे ले जाके सिर्फ सिंपली, अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, मेरे को ग्राफ बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो अब चलो ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को फिर ऊपर प्लेस करेंगे हम, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके और ग्राफ। अब एनओडी स्टेट वाइज, अब इस पे हम ऐड लेबल्स कर देंगे। इसको डबल उसमें ऑल्ट एच के डेसिमल्स हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से भी डेसिमल हट जाएंगे। तो एनओडी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा एनओडी ये, इसको रेड कर देंगे हम, हाईलाइट हो जाएगी कि सबसे ज्यादा एनओडी ओडिशा की है, ओडिशा में सबसे ज्यादा एनओडी है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और फ्रूटफुल मतलब देखने में अच्छा बनाने के लिए कि भाई जो डेंजर पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, जैसे रेड कर दिया मैंने, और थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। देखो उसमें और क्या कर सकते हैं हम, अ, तरीके तो बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट देखने में अच्छी लगे। यहाँ पर इसको बिल्कुल ऊपर प्लेस कर लेंगे। अभी एक और इसमें बनाएंगे हम, एक ग्राफ और बनाएंगे, वो भी देखते हैं किस चीज का बनाना है। यहाँ पर आप ऊपर इंसर्ट देख रहे हो, इंसर्ट में शेप पे जाएंगे, शेप में इसको ले लिया और ये हाईलाइट करना है हमें, इसको यहाँ प्लेस कर दिया ऊपर, राइट क्लिक करेंगे और इसको भी रेड कर दें हम, रेड। ठीक है, अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं। पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं कि ये उड़ीसा में 50 दिन की आउटस्टैंडिंग चल रही है, वो सबसे ज्यादा, और सबसे अच्छा हमारा 34 दिन की आउटस्टैंडिंग है, ये है महाराष्ट्र ब्रांच की। मतलब सबसे कम आउटस्टैंडिंग जो है वो इस महाराष्ट्र ब्रांच में है। अब एक काम करते हैं हम, मार्च से दिसंबर इसको उठाया और यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो मैंने क्या किया, अब आपने देखा मैंने यहाँ से उठाया मार्च से लेके और अप्रैल तक, ओ सॉरी दिसंबर तक। अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ करूंगा तो ऐसे कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन मेरे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये देखना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी वहां कर रखा है मैंने, ऑल्ट कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं पेस्ट क्या क्या करूंगा, मैं वैल्यू पेस्ट करूंगा और ट्रांसपोज कर दूंगा उसको। अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल हो जाएगा। एंटर। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे हुआ है? कॉपी करो इतना, ठीक है, अभी ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, और अब मैं वर्टिकल कर दूंगा इसको। कैसे होगा, होल्ड कंट्रोल वी, वैल्यूज को क्लिक करो और ट्रांसपोज को। ठीक है, ऐसी अब ये इस महीने की एनओडी ले लूंगा मैं, कंसोल एनओडी जो है ई पी। अब ये मंथ वाइज एनओडी है, मंथ है और एनओडी। अब इसमें फिर दोबारा एक इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट। ठीक है, आ गया ऊपर। इसमें हम चेंज कर देते हैं मंथ वाइज एनओडी। इसको उठा के अपन डाल देते हैं ऊपर। इसको एक काम और कर सकते हैं हम,
ये देखो क्विक लेआउट में थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे, फिर दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, इसको हम रेड कर देते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। यहाँ पर इस ब्रांच इस मंथ में हमारी एनओडी पीक पे है। इसको उठा के और अपनी रिपोर्ट के बिल्कुल टॉप में रख देते हैं, उसे फॉर्मेटिंग कर देंगे इसकी, ताकि उस रिपोर्ट के ऊपर पूरा फिक्स हो जाए, अच्छी तरह आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ रिपोर्ट अगर देख रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो उसको कंप्लीट देखो, ताकि बीच में जो फॉर्मूला है या तरीका है कैसे इसको प्लेस करना है, क्या फॉर्मूला हो सकता है, शॉर्टकट की हुई, वो सारी चीज बीच में आती है, तो काम को करने में आसानी कैसे होगी। ठीक है, अब मैं रिपोर्ट बता भी रहा हूँ, चीजें कुछ मिस कर जाओ आप। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर भी एक इंसर्ट करके शेप में हमने उठाया इसे एरो को। ठीक है, और यहाँ मैंने एरो प्लेस कर दी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस एरो को, और कलर चेंज कर दूं, रेड कर देते हैं इसके कलर को। ठीक है, तो अब देखो हमारी एनओडी रिपोर्ट कैसी होगी। Alt+H+N। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए, देखने में लुक अच्छा लगता है, देखो तो हम करेंगे ये, यहाँ से ले जाके पूरा नीचे तक ले आते हैं इसे, Alt+P+R+S। ठीक है, और Alt+W+I। ठीक है, पेज ब्रेकअप प्रीव्यू कर देते हैं, तो हमारी एनओडी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ठीक है, इसमें हम अगर देख पा रहे हैं तो एवरेज, अगर पूरा एवरेज निकाल लें हम, अरे हाँ, हमें एक काम और करना है, एक चीज तो रह गई, एक चीज तो हमारी रह गई सर। एक मिनट, ग्रुप टोटल, हाँ ठीक है, ग्रुप टोटल लिया हुआ है हमने, ग्रुप टोटल हमारा 40 है, ये लिया हुआ है, इसको भी हमें इसके ऊपर, ताकि पता चले ये तो ब्रांच वाइज है, राजस्थान राजस्थान, और उसके बाद ग्रुप टोटल कितना है हमारा, एवरेज ग्रुप की एवरेज कितनी है, ये है ग्रुप की एवरेज। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ग्रुप टोटल की जगह इसको करते हैं ग्रुप एवरेज। ठीक है, तो ग्रुप एवरेज आ गया, तो हमारी रिपोर्ट एनओडी की तैयार हो गई। तो इससे एनओडी की रिपोर्ट से क्या निकलता है कि 42 एनओडी, 42 थी सबसे ज्यादा जो थी मार्च में, सबसे कम थी वो थी 38 जो कि मई में थी। ठीक है, और सबसे गंदा परफॉर्मेंस, सबसे बुरा परफॉर्मेंस जो उड़ीसा दे रहा है, वहां 50 की एनओडी है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है हमारा महाराष्ट्र का, जो 34 की एनओडी है। मतलब अगर कोई सेल कर रहे हैं हम तो 34 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जा रहा है हमारा। और उड़ीसा में क्या है कि 50 दिन, एवरेज 50 दिन है। एवरेज का मतलब ये होता है, हो सकता है कोई 40 में आ रहा है, हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग हमारी 100 दिन पे भी पहुंच रही है। ठीक है ना, तो वो चीज होती है एवरेज। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करें, बताइए कि काम है आपका सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, और क्या होता है वो बेल आइकन दबाने का। थैंक यू, बाय।